आपने देखा होगा जिस दिन से मैं हारा था, दूसरे दिन से मैं क्षेत्र में पहुंचा, और आपने देखा होगा कि मैंने वहीं पर घर बना करके लगभग 1 साल से 1.5 साल से मैं वहीं रुक करके लोगों के बीच रह करके जनता को यह भरोसा दिलाया है कि मैं आपके बीच में रह करके आपके बीच में सेवा करूंगा और आपके बीच में रहूंगा। 2018 के चुनाव में एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और आपने ताकत भी दिखाई, वहाँ लोगों का जो आपका आशीर्वाद भी मिला था काफ़ी। लेकिन क्या वजह रही अरविंद पटरिया जो बस छूते पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गए? क्या कारण रहा? क्योंकि आपने वहाँ फिर समीकरण बैठाले भी होंगे, मंथन भी किया होगा, हार की क्या वजह रही? मैंने जा कर के वहाँ आकलन किया, जब मैं चुनाव में गया तो चूँकि जब चुनाव के बाद परिणाम आया तो बाद में पता चला कि लोग बेचारे इतने सीधे हैं इस क्षेत्र के कि उनको झूठ बोल करके, उनको बरगला करके उन्हें कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो चौथे नंबर पे है, गलत व्यक्ति को टिकट दे दी है, जीत ही नहीं रहा है, लड़का है। चूँकि मैं ये कह रहा था और सबको समझा रहा था कि हमने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में जब से काम किया है तो हमने किसी का बुरा नहीं किया, लोगों को काम करते रहे। और आपने देखा होगा कि जब परिणाम आया तो लोग भौचक्के हो गए, तो झूठ बोल करके फरेब करके वहाँ की राजनीति चलती है। उससे हमने पटाक्षेप करते हुए आज जो राजनीति वहाँ पर स्थापित हुई है, आज लोगों को विकास की राजनीति वहाँ मांगते हैं, आज लोग सक्रियता की राजनीति मांगते हैं, आज लोग ऐसा नेता मांगते हैं कि भाई लोग हमारे सुख दुख में शामिल हो, नेता आए हमारे लिए काम करे। तो ये राजनीति चालू हुई है और इसी कारण था कि लोगों ने जनता को झूठ बोल करके ये फैला दिया कि चौथे पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। तो लोग बेचारे भ्रम में आ गए और उनने यहाँ वहाँ वोट कर दिया, जिससे कि मैं 700 वोटों से चुनाव हार गया था। अच्छा, 2008 के परिणाम की बात कर रहे हैं, फिर 2013 के, फिर 2018 के, जब से परिसीमन के बाद अस्तित्व में राजनगर विधानसभा आई, लोग कहते हैं कि वहाँ भाजपा एक्सपेरिमेंट करती है, हर बार प्रत्याशी उम्मीदवार बदलती है। क्या इस बार क्या रहेगी पार्टी का, क्या समीकरण बैठा लेगी इस बार? मेरा ऐसा मानना है कि जब परिसीमन हुआ तो विजय बहादुर जी चुनाव लड़े, फिर कुसमरिया जी चुनाव लड़े, फिर मुझे पार्टी ने मौका दिया। तो हाँ, लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जो प्रत्याशी आता है फिर वो वापस नहीं आता है वहाँ। तो ये मैंने झूठ सिद्ध किया है। आपने देखा होगा जिस दिन से मैं हारा था, दूसरे दिन से मैं क्षेत्र में पहुँचा, और आपने देखा होगा कि मैंने वहीं पर घर बना करके लगभग 1 साल से 1.5 साल से मैं वहीं रुक करके लोगों के बीच रह करके जनता को यह भरोसा दिलाया है कि मैं आपके बीच में रह करके आपके बीच में सेवा करूंगा और आपके बीच में रहूंगा। तो ये जो उनके मन में जनता की ये रहता था कि प्रत्याशी आता है और चुनाव लड़के फिर चला जाता है, और ये जब मैं चुनाव में गया तो इसका मुझे खामियाजा भी भोगना पड़ा कि आप लोग तो आएंगे और चुनाव लड़के और चले जाएंगे। मैंने कहा, और मैंने ये चुनाव होने के बाद ये सिद्ध करके भी दिखाया कि मैं हारने के बाद भगूंगा नहीं, आपके बीच रहूंगा। और ये आपको काम के माध्यम से दिखा भी होगा, मैं लगातार 5 साल उनके बीच में रह करके काम किया है और उनके विश्वास को जीता है। कांग्रेसी कहते हैं कि भाई ये बाहरी आदमी आ गए, नरा कंगड़े फसल काटवे आ गए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं? नहीं, उनका कहना जायज़ है, बड़े लोग हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनके नारा 5-6 जगह गढ़ सकते हैं। हम लोग एक जगह रह कर के, आपको पता होगा मेरी KG1 से यहीं की पढ़ाई है। चले जाओ आप क्रिश्चियन स्कूल में, मैं KG1 से पढ़ा हूँ। 38 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते। लोग आरोपित करते हैं क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, बड़े लोग छतरपुर से भी लड़ लें, राजनगर से भी लड़ लें, बिजावर से भी लड़ लें, ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम उनके विषय में नहीं जाएंगे। हम तो ये मानते हैं कि हम काम करेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी। क्या होता है आपके नारा गढ़ने से? नारा गढ़ा है आपका, लेकिन जनता से 5 साल नहीं मिलते हैं, बगल में पड़ोसी रहता है, कभी सुख दुख में से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे नाराज से और रहने से होता है क्या? व्यक्ति अगर दिल्ली में भी रहता है और सुख दुख की बात करता है तो हमारे लिए ज़्यादा हितैषी और ज़्यादा अच्छा है, बजाय नारा गढ़ने के और पड़ोसी होने से। तो मेरा ये कहना है कि ये तो फालतू की बातें हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास काम और कुछ करने के लिए और बताने के लिए नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के यही तो फल होते हैं।
झूठी बातें फैला करके, लोगों में भ्रम फैला करके। लेकिन अब राजनगर विधानसभा की जनता इतनी बोली, जो आप लोग समझते हो ना, अब होशियार हो गई है। वो अपने क्षेत्र के बारे में क्या, कैसा नेता चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, हमें कैसा विकास चाहिए, वो जान चुकी है। अब इन सब बातों का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है।